अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ चीज़ें सीखी थी और उन्हीं चीज़ों में से हमारे पास एक था कार्नो साइकिल। और कार्नो साइकिल को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया और हम लोगों ने देखा कि इस कार्नो साइकिल की बेस पे हम लोग इंजन डेवलप करते हैं जिसे कार्नो इंजन का नाम देते हैं। और ये एक ऐसा इंजन है जिसकी एफिशिएंसी रेगुलर इंजन्स की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है और इससे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन हम लोग नहीं बना सकते, ये सादी कारणों का दावा था। अब स्टूडेंट्स, बहुत सारे टाइप के इंजन्स हमें मार्केट में मिलते हैं या हमारी जो रिसेंट एडवांसमेंट्स हैं वहाँ पे हम लोगों ने देखे हुए। उन इंजन्स में बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो एक दूसरे से डिफ़िकल्ट होते हैं। लेकिन इंजन्स में एक चीज़ कॉमन है कि हम उन इंजन्स का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सादी कारणों का डेवलप किया हुआ कार्नो साइकिल ही लेते हैं। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग पेट्रोल इंजन पढ़ने जा रहे हैं या बिल्कुल बेसिक पेट्रोल इंजन किस तरह से कार्नो साइकिल पे बेस करता है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, अपने लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, एक पेट्रोल इंजन इस तरह का इंजन होता है जिसमें हम लोग फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल लेते हैं, उसे जलाते हैं और उससे प्रोड्यूस होने वाली जो हीट है उससे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं। और ये किस तरह से काम करता है हम उसकी तरफ जाएंगे, इसकी वर्किंग भी समझते हैं और इसका प्रिंसिपल भी देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें इसके प्रिंसिपल का पता होना चाहिए कि ये किस तरह का होता है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कार्नो साइकिल पढ़ा था और हमने देखा था कि कार्नो साइकिल की ही बेस पे हम कार्नो इंजन भी ड्राइव कर सकते हैं, जिसे बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इंजन्स बहुत सारी टाइप्स के मिलते हैं, लेकिन उन सारे इंजन्स में जो एक चीज़ कॉमन नज़र आती है वो ये आती है कि उन सब का जो प्रिंसिपल है वो कार्नो साइकिल पे बेस कर रहा होता है। तो हमारा जो पेट्रोल इंजन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल भी यही है, यानी इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कार्नो cycle. It works on the principle of Carnot cycle। और स्टूडेंट्स, हम लोगों को याद होगा कि कार्नो साइकिल के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एक इंजन बना सकते हैं जिस इंजन में हमारे पास 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते थे, जिसमें हम लोग आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते थे, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते थे, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन करते थे और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन करते थे और अल्टीमेटली हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है वो अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता था और उसकी बेस पे हम लोग अपने इंजन को ड्राइव कर सकते थे। अब स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोग इसी प्रिंसिपल के सामने रखते हुए पेट्रोल इंजन जो है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। हमारे पास जो एक बेसिक पेट्रोल इंजन है, जैसे कि आपको बुक में बनी हुई फिगर भी नज़र आ रही है, अगर उस फिगर को सामने रखें और देखें तो हमारे पास उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहला जो उसका मेन कंपोनेंट है वो है स्टूडेंट्स हमारे पास पिस्टन। पिस्टन ने अप एंड डाउन मूव करना होता है इनटू एंड आउट ऑफ द सिलेंडर और इसकी मूवमेंट की वजह से ही बेसिकली हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। इसी तरह स्टूडेंट्स, पिस्टन के साथ हमारे पास मौजूद होते हैं कनेक्टिंग रॉड्स। कनेक्टिंग रॉड्स क्या काम करते हैं? कनेक्टिंग रॉड्स बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पिस्टन को कनेक्ट कर रहे होते हैं हमारे क्रैंक शाफ्ट के साथ और यहीं से हमें इसका नेक्स्ट कंपोनेंट का भी पता चलता है जो कि है क्रैंक शाफ्ट। और फिर स्टूडेंट्स, क्रैंक शाफ्ट के बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पेट्रोल इंजन के केस में वो है स्पार्क प्लग। और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास वाल्व्स होते हैं, जो वेल्व्स हमारे पास इनटेक और आउटटेक के लिए यूज़ होते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है? इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इट इन्वॉल्व्स
4 स्टेप्स। ये 4 स्टेप्स से मिलके काम करता है और उन स्टेप्स को स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम एक इंजन को देखें तो ये आपके सामने जैसे एक एनिमेशन नज़र आ रही है। इसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है इनटेक स्ट्रोक। यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है स्टूडेंट्स, स्ट्रोक यहाँ पे एक स्टेप के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी इनटेक स्ट्रोक का मतलब है एक स्ट्रोक यानी एक स्टेप। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक बेसिक इंजन जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्टेप्स वाला इंजन है। तो स्टूडेंट्स किस तरह से काम करता है? सबसे पहले हमारे पास होता है इनटेक स्ट्रोक। अब इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है? अगर आप फिगर में देखें तो आपको वाल्व नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स वाल्व एक ऐसी ओपनिंग को कहते हैं जो वन वे ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, यानी इसमें जो फ्लूइड मूव करेगा वो एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो स्टूडेंट्स हमने जैसे देखा था कि कार्बोरेटर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने उसे सीखा था कि कार्बोरेटर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो हमारे पास इंजन के अंदर फ्यूल और एयर का कंबस्टेबल मिक्सचर प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमें पता है कि फ्यूल उस वक़्त तक नहीं जलाया जा सकता जब तक उस फ्यूल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद ना हो जो उसको कंबस्शन में हेल्प करे। तो फ्यूल और एयर का अगर एक कंबस्टेबल मिक्सचर हमें चाहिए तो उसके लिए जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं वो हमारे पास कार्बोरेटर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स हमें एक इनटेक के लिए चाहिए होता है कि फ्यूल का टैंक हो और वहाँ से हमारे पास फ्यूल आ रहा हो और साथ में एयर उसके अंदर ऐड हो जाए। तो सबसे पहला स्ट्रोक जो इनटेक स्ट्रोक है, ये आपको नाम से भी पता चल रहा होगा। इस स्ट्रोक में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो वाल्व है, जैसे आप देख रहे हैं, ये वाल्व डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाता है, यानी एक ओपनिंग प्रोवाइड कर देता है हमारे फ्यूल के एंटर होने के लिए। और फिर फ्यूल और एयर का एक कंबस्टेबल मिक्सचर हमारे सिलेंडर के अंदर एंटर होता है और जब वो उसके सिलेंडर में एंटर होगा तो वो जो हमारा पिस्टन है ये उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा के नीचे की तरफ ले जाएगा। यानी हमारे पहले स्ट्रोक में, जिसे हम इनटेक स्ट्रोक का नाम दे रहे हैं, इस स्ट्रोक के अंदर फ्यूल और एयर का कंबस्टेबल मिक्सचर हमारे सिलेंडर के अंदर एंटर हो रहा है और हमारा जो पिस्टन है वो आउटवर्ड्स या डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है और हमारे पास अब सिलेंडर मिल जाता है जिसके अंदर हमारे पास कंबस्टेबल मिक्सचर मौजूद है और वो जो वाल्व है वो क्लोज हो जाता है, यानी अब ये मिक्सचर इस डायरेक्शन से बाहर नहीं जा सकता। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कहलाता है इनटेक स्ट्रोक, जिस स्ट्रोक में हमने फ्यूल और एयर का कंबस्टेबल मिक्सचर अपने सिलेंडर के अंदर एंटर कर दिया। सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है? ये जो मिक्सचर हमारे इसके अंदर एंटर हुआ था, हम इसको कंप्रेस करते हैं। हम इसे कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। हमारा जो पिस्टन है वो इनवर्ड्स, यानी सिलेंडर के इनवर्ड्स डायरेक्शन में, या अगर हम इस एनिमेशन में देखें तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अब ये फ्यूल हमारा मौजूद है और ये पिस्टन जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस मूवमेंट की वजह से वो फ्यूल जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि वो कंप्रेस होके थोड़ी सी जगह के अंदर कन्फाइन हो जाता है। ये कंप्रेस्ड फ्यूल होता है और स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि जब हम इसे कंप्रेस करते हैं किसी भी एयर को तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो इस केस में भी यहाँ पे इसका टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ चुका होगा, यानी ये एक कंप्रेशन स्ट्रोक है जिसके अंदर हम लोगों ने जो फ्यूल और एयर का कंबस्टेबल मिक्सचर है उसे कंप्रेस कर दिया। अब स्टूडेंट्स ऊपर देखें तो हमें एक स्पार्क प्लग नज़र आ रहा है। ये जो स्पार्क प्लग है इसका बेसिक ऑपरेशन क्या होता है? ये स्पार्क देने के लिए यूज़ होता है, ये आग जलाने के लिए, कंबस्शन के लिए ये इस्तेमाल होता है। अब स्टूडेंट्स जैसे ही ये मिक्सचर कंबस्टेबल मिक्सचर जो है कंप्रेस होता है तो हमारा जो स्पार्क प्लग है वो एक छोटा-सा स्पार्क जनरेट करता है और ये पहले से ही गर्म जो हमारे पास मिक्सचर था वो एक स्पार्क मिलने पे फ़ौरन जलता है और जब वो जलेगा तो एक एक्सपेंशन होगी, जो उसके अंदर गैसेज़ हैं, जो उसके अंदर फ्यूल है वो जलेगा और उसकी वजह से गैसेज़ बनेंगी और फिर स्टूडेंट्स क्या होगी, वो गैसेज़ इसको जो हमारा पिस्टन था उसे आउटवर्ड्स या डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में धकेल देंगी और स्टूडेंट्स ये कहलाता है पावर स्ट्रोक, या हम इसे दूसरा नाम देते हैं कंबस्शन
स्ट्रोक। अब स्टूडेंट्स इसको पावर या कंबशन स्ट्रोक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसने बेसिकली हमारे इंजन ने पावर इस स्ट्रोक के अंदर डेवलप की थी, और जब ये उसे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में भेजता है तो नीचे हमारा जो कनेक्टिंग रॉड्स हैं वो क्रैंक शाफ्ट को घुमाते हैं, और ये जो पावर है वो ट्रांसमिट हो जाती है आगे टायर्स तक या व्हील्स तक। अब स्टूडेंट्स ये कहलाता है हमारे पास पावर या कंबशन स्ट्रोक। तो स्टूडेंट्स इस जगह पे जब हम पहुंच जाते हैं इन 3 स्ट्रोक्स के बाद, तो इस वक़्त हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर फ्यूल जल चुका है, और जो हमारा चैम्बर है, जो हमारा यहाँ पे सिलेंडर नज़र आ रहा है, उस सिलेंडर के अंदर इस वक़्त गैसेज़ इकट्ठी हो गई हैं। अब हम चाहते हैं कि जो गैसेज़ यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, हम उन गैसेज़ को इस सिलेंडर में से रिमूव कर दें। तो उसके लिए देखें, जो हमारा सेकंड वाल्व था, वो ओपन होता है, और हमारा जो पिस्टन था, जो डाउनवर्ड्स जा चुका था, ये एक दफ़ा फिर अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, और जब ये ऊपर की तरफ आता है, तो जो गैसेज़ हैं, वो उस सिलेंडर में से बाहर निकलना शुरू कर देती हैं, क्योंकि एक वाल्व जो था हमारे पास ओपन था। अब ये जो 4th स्टेप था, ये जो 4th स्ट्रोक था, इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते हैं एग्ज़ॉस्ट स्ट्रोक का, और इस स्ट्रोक के अंदर हमारी जो गैसेज़ हैं, वो हमारे इंजन में से बाहर निकल जाती हैं। तो फिर स्टूडेंट्स ये 4 स्टेप्स देखें, इसके बाद दोबारा से वही स्टेप शुरू हो जाता है। यानी क्या होगा कि हमारा जो वाल्व है पहले वाला, वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में आएगा, हमारे सिस्टम के अंदर कंबस्टिबल मिक्सचर एंटर होगा, वो हमारे पिस्टन को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लेके जाएगा, यानी एक्सपेंशन हो जाएगी। फिर सेकंड स्ट्रोक आएगा, ये कंप्रेस होगा, और कंप्रेशन के बाद फिर वहाँ पे स्पार्क प्लग जो है उसे इग्नाइट करेगा, और इग्निशन से गैसेस जलेंगी, पावर जनरेट होगी, और गैसेस एक्सपैंड करेंगी, और हमारा पिस्टन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में आएगा, और फिर वो वापस ऊपर की तरफ आएगा, और जो एग्जॉस्ट था उन्हें जो गैसेस थी उन्हें एग्जॉस्ट कर देगा और बाहर हमारे इंजन से भेज देगा। तो स्टूडेंट्स ये 4 स्टेप्स की बेस पे हमारा एक पेट्रोल इंजन काम कर रहा होता है। इनटेक स्ट्रोक, उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर हमारे पास पावर स्ट्रोक, और आखिर में हमारे पास एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये जो आपको यहाँ पे इंजन नज़र आ रहा है, इसके अंदर एक सिलेंडर यहाँ पे मौजूद था। ज़रूरी नहीं कि हमारे हर इंजन के अंदर एक ही सिलेंडर मौजूद हो, हमारे इंजन्स के अंदर एक से ज़्यादा सिलेंडर्स भी मौजूद हो सकते हैं। अगर हमने कोई बहुत छोटी सी डिवाइस जो है उसे इंजन से पावर देनी है, जैसे मोटरसाइकिल है, तो उस मोटरसाइकिल में हम एक सिलेंडर वाले इंजन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ज़्यादा पावर देनी है तो उसमें हम 4, 5, 6 सिलेंडर्स वाले इंजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हर एक जो सिलेंडर है उसकी टाइमिंग दूसरे वाले से थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, कि कंसेक्युटिव एक-एक सिलेंडर हमें पावर देता रहता है और कंटीन्यूअस हमें पावर मिलती जाती है। तो इस तरह से हम लोग एक से ज़्यादा सिलेंडर्स को यूज़ करके अपनी हैवी व्हीकल्स जो हैं उनको भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो इंजन हमने यहाँ पे देखा, इस इंजन की एफिशिएंसी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। इस इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 25 से लेके 30% के करीब ही इनकी एफिशिएंसी होती है। और जो रेस्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट हो जाता है, एनवायरनमेंट के अंदर डिसिपेट हो जाती है। इस वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो रिलेटिवली कम होती है। अब स्टूडेंट्स जब ये इंजन चलेगा तो इसके ये जो 4 स्ट्रोक्स हैं, ये हमें देखना है कि ये 4 स्ट्रोक्स क्या बहुत तेज़ी से या बहुत स्लो ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो हमें पता है कि जैसे हर एक साइक्लिक डिवाइस की हम एक आरपीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी तरह हम अपने एक इंजन की भी आरपीएम देख सकते हैं कि हमारा इंजन जो है उसमें कितने रेवोल्यूशंस पर मिनट आ रहे हैं। आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट को डिस्क्राइब करता है कि हमारा इंजन जब चलेगा तो उसके कितने आरपीएम होंगे। लेट्स सपोज फ्रेंड्स, अगर हमारे एक इंजन के 1000 आरपीएम्स होते हैं, तो 1000 आरपीएम का मतलब ये होता है कि 1 मिनट के अंदर उसने 1000 साइकिल्स कंप्लीट करने हैं। तो स्टूडेंट्स 1000 साइकिल्स का मतलब ये होता है कि 4000 स्टेप्स, यानी एक साइकिल के अंदर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर 1000 आरपीएम है तो इसका मतलब है 4000 स्टेप्स हमारे एक इंजन ने 1 मिनट के अंदर
परफॉर्म किए हैं। तो फिर अगर इस स्पीड से चलते हुए हम इंजन को ऑब्ज़र्व करें तो आप देखेंगे कि उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है जो हम बाज़ औक़ात इमेजिन भी नहीं कर पाते कि इतनी तेज़ी से हमारा इंजन जो है वो वर्किंग कर रहा होता है, वो काम कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास बेसिक पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन तो इस तरह से काम करता है, लेकिन अगर हमें इसी क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना पड़े तो हम इसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स देखिए हमारी जो बुक है, उस बुक के ऊपर ये क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है। आपने बेसिक इस तरह से इसे अटेम्प्ट करना है कि सबसे पहले इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर इसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनको लिखेंगे और फिर वर्किंग के अंदर जो 4 स्टेप्स आपको यहाँ पे या 4 स्ट्रोक्स नज़र आ रहे हैं, हर एक स्ट्रोक की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बुक में यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हर एक स्टेप की आपने जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से देख के इसके अंदर ऐड करते जानी है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और भी है, इस पेट्रोल इंजन के आखिर में एक और सब हेडिंग भी दी गई है जिसमें डीज़ल इंजन के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि आप को नज़र आ रहा होगा। ये जो डीज़ल इंजन का पार्ट है इसको सिर्फ़ इतना सा एक्सप्लेन किया गया हमारी बुक में कि जिसकी बेस पे हम डिफ़रेंस कर सकें कि पेट्रोल इंजन और डीज़ल इंजन के दरमियान क्या फ़र्क है। अगर पेपर में क्वेश्चन की भी बात करें तो डीज़ल इंजन पे एक नोट आ सकता है जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होगा। तो वो नोट कैसे आ सकता है? स्टूडेंट्स हमारे पास जो डीज़ल इंजन है और जो पेट्रोल इंजन है उसमें जो बेसिक डिफ़रेंस है वो एक कंपोनेंट का है और वो एक कंपोनेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला जिसे हम लोग नाम देते हैं स्पार्क प्लग का। यानी हमारा डीज़ल इंजन एक इस तरह का इंजन होता है जिसमें स्पार्क प्लग मौजूद नहीं होता। स्पार्क प्लग अगर मौजूद नहीं है तो हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि ये जो कंबस्शन स्ट्रोक है या ये जो पावर स्ट्रोक है जिसमें बेसिक पावर डेवलप होती है, वो तो पॉसिबल ही इसलिए होता है कि कंप्रेस्ड फ्यूल को एक स्पार्क मिले जिसकी वजह से वो जलना शुरू कर दे। तो अगर वो स्पार्क नहीं मिलेगा तो फिर ये किस तरह से जल सकता है? तो स्टूडेंट्स इसी पैराग्राफ में उसका आंसर भी लिखा हुआ है कि हमारे पास जो डीजल इंजन है उसमें स्पार्क प्लग मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पे जब फ्यूल को कंप्रेस किया जाता है और उसके अंदर जो एयर एंटर की जाती है वो एयर पहले से ही हॉट एयर होती है। तो जब वो पहले से गर्म होगी और आप उसे कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेशन से भी हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ता है और वो टेम्परेचर इतना इंक्रीज होता है कि वो फ्यूल में कंबस्शन को इनिशिएट करने के लिए काफ़ी होता है। तो इंजन जो डीज़ल से ऑपरेट कर रहा होता है उसमें स्पार्क प्लग की बजाय कंप्रेशन से ही जनरेट हुई हीट जो है उससे हम अपने फ्यूल को जलाते हैं और ये सारा कुछ ऑपरेट कराते हैं। और स्टूडेंट्स उसमें जो एफिशिएंसी है डीज़ल इंजन की वो हमारे पेट्रोल इंजन की निस्बत ज़्यादा होती है। जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 25 से 30% के करीब आती है तो हमारे पास जो डीज़ल इंजन की एफिशिएंसी है इट कैन टच टू 40%। तो हमारे डीज़ल इंजन की एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी से ज़्यादा हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक पेट्रोल इंजन जो है वो 4 स्ट्रोक्स पे काम करता है। हम उसके 4 स्ट्रोक्स को मिला के एक साइकिल कंप्लीट करते हैं और उस साइकिल की बेस पे हमारा इंजन काम कर रहा होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा और फिर आपने ये भी देखा कि पेट्रोल इंजन और डीज़ल इंजन के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या होता है, वो भी यकीनन आपको समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।